तो आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज से हम सभी डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th चैप्टर 1 मैथ का, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। तो ये जो नंबर सिस्टम है, सबसे पहले हमें नंबर्स के बारे में जानने होते हैं। एक्चुअल में ये नंबर होता क्या है और इसकी जो भी आय का जो सिस्टम है, जो भी पद्धति है, उसको किस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले नंबर सिस्टम को जानना होगा। तो हम यदि नंबर की शुरुआत करें, तो नंबर यदि हम स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले हमारे मन में आता है कि नंबर्स जो होते हैं वो 2 डायरेक्शन में होते हैं। यदि हम यहाँ से लेके चले, जैसे मान के चलिए ये एक लाइन है। इस लाइन के अकॉर्डिंग हम चले तो हमने कहा ये 2 तरफ से है। हमने कहा ये इसका मूल बिंदु है, स्टार्टिंग पॉइंट है और इसके इधर हम जानते हैं कि ये काउंटिंग डिजिट्स होते हैं जो 1, 2, 3 दैट्स सो ऑन इनफाइनाइट तक होते हैं, अनंत तक होते हैं। उसी प्रकार से इधर ये माइनस में होता है, जो -1, -2, -3 ये भी इनफाइनाइट तक होता है, लेकिन ये माइनस की ओर होता है। तो यहाँ से हमें अब ये पता करना है कि ये सारे जो नंबर्स हैं, उन सभी के क्या-क्या टर्म्स होते हैं, क्या-क्या कंडीशंस होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें 0 को जानना होता है। ये 0 होता है। 0 के जो राइट हैंड साइड होते हैं, वो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं और लेफ्ट हैंड साइड जो होते हैं, वो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। तो सबसे पहले हमें जानना है कि जितने भी नंबर्स होते हैं, वो सारे के सारे इंटीजर्स होते हैं। सारे के सारे इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स मतलब पूर्णांक होते हैं, पूर्णांक। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये जिस प्रकार से चल रहे हैं, हमें देखने हैं। सबसे पहले 0 के बारे में जानते हैं, तो 0 जो होता है, ये खुद में एक इंटीजर है, जिसे 0 इंटीजर कहा जाता है। हिंदी वाले ध्यान से आप भी साथ चलेंगे, जिसे शून्य पूर्णांक कहा जाता है। हो सकता है राइटिंग थोड़ा बहुत आप लोग को इधर-उधर दिखे, बट उससे कुछ ज़्यादा कुछ देखना नहीं है। बस केयरफुली आप सभी को ध्यान से अच्छा से देखना है, कंसंट्रेट के साथ जो पढ़ाया जा रहा है। तो 0 खुद भी एक इंटीजर है, लेकिन 0 के जो पॉजिटिव साइड होते हैं, पॉजिटिव साइड दैट मीन्स राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, इसको हम लोग पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं। पॉजिटिव इंटीजर जो हिंदी में होता है धनात्मक पूर्णांक, जिसे हम लोग धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। लेकिन यदि हम लोग 0 के लेफ्ट साइड चले, तो इसे हम लोग कहते हैं नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर दैट मीन्स ये जो हुआ, ये हो गया आपका ऋणात्मक, ऋणात्मक पूर्णांक। ये 2 टर्म हो गए, एक टर्म हुआ नेगेटिव और दूसरा टर्म हुआ पॉजिटिव, और एक जो है वो 0 के साथ है, जिसको 0 इंटीजर कहा जाता है। अब यहाँ से इसके बाद हम यहाँ से ध्यानपूर्वक डिस्कस करेंगे जो काउंटिंग डिजिट्स होते हैं। अब आप सभी को पता होगा काउंटिंग डिजिट्स जो होते हैं, 1 से आरंभ होते हैं। तो ये जो 1 से जो होगा, इसे हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या होता है। काउंटिंग डिजिट को ही नेचुरल नंबर कहा जाता है। नेचुरल नंबर आप सभी को हिंदी वाले जानते हैं, जैसा कि प्राकृतिक संख्या होता है, प्राकृत संख्या। और यदि हम इसके जस्ट आगे बढ़े, तो इसके बाद जो होता है नेचुरल नंबर, यदि हम नेचुरल नंबर में 0 को ऐड कर देते हैं, जैसे 0 प्लस नेचुरल नंबर, 0 में हम नेचुरल नंबर को ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ से हमें जो प्राप्त होता है, वो प्राप्त होता है होल नंबर, जिसे हम लोग कहते हैं हिंदी में पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। अब यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि जो 0 होता है, 0 से जहाँ आरंभ होता है संख्याओं को, उसे हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। जो 1 से आरंभ होता है, उसे हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो यहाँ से हम अभी तक जाने, सब के सब ये जो लाइन्स आपको दिख रही है, एक नेगेटिव टर्म, पॉजिटिव टर्म, एक 0 इंटीजर, ये सारे इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स के वजह 3 टाइप्स हुए। फर्स्ट जो हुआ पॉजिटिव हुआ, सेकंड हुआ नेगेटिव हुआ, और एक जो होता है 0 इंटीजर, जो खुद में 0 एक इंटीजर है। इसके बाद हम आगे चलेंगे, तो आगे चलते हुए हमने देखा जो काउंटिंग डिजिट होते हैं 1 से, जिन्हें हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर। और यदि नेचुरल नंबर से पहले जो 0 होता है उसमें ऐड हो, तो 0 से जब आरंभ होता है संख्या, तो उसे हम लोग होल नंबर कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। अब यहाँ तक जानने के बाद एक और सवाल आते हैं कि क्या ये जो संख्याएँ होते हैं, अभी तक हमने देखा प्राकृतिक संख्या देखा, पूर्ण संख्या देखा, धनात्मक पूर्णांक देखा, ऋणात्मक पूर्णांक देखा, इसके बाद हमने देखा शून्य भी एक इंटीजर है। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्या और भी इसके टाइप्स होते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल होते हैं। आपने देखा होगा, नाम भी सुना होगा सम संख्याएँ। आपने नाम सुना होगा सम संख्याएँ। तो सम संख्याएँ जो होते हैं, जिन्हें इंग्लिश में बोला जाता है इवेन नंबर, इवेन
नंबर। ये जो होते हैं आप इसको ध्यान समझिएगा, ये जो संख्याएँ होते हैं वो 2 से डिविजिबल होते हैं। मतलब 2 से आसानी से भाग लग जाते हैं। यदि आप 2 से भाग लगते हैं और उनका शेषफल, उनका रिमाइंडर 1 नहीं आता है, मतलब पूर्ण रूप से 0 आ जाता है, रिमाइंडर 0 आता है, उसी को हम लोग कहते हैं सम संख्या। एग्ज़ाम्पल के तौर पर यदि हम 2 से 3 को डिवाइड करें, तो 2 1 जा 2, यहाँ से जो रिमाइंडर बचा 1 बचा, तो ये रिमाइंडर 1 आ गया। इट इज़ ए नॉट अ इवन नंबर, या इवन नंबर नहीं होगा। इसी प्रकार से 2 से यदि हम 4 को डिवाइड करें, तो 2 2 जा 4, रिमाइंडर 0, तो ये 4 जो हुआ वो सम संख्या हो गया, इवन नंबर हो गया। इसी प्रकार से इवन के बाद जो आता है वो आता है ऑड नंबर। ऑड नंबर जिसको हिंदी में बोलते हैं विषम संख्या, हिंदी में बोलते हैं विषम संख्या। अब जस्ट अभी हमने देखा सम संख्या में ये जो संख्याएं होते हैं 2 से डिविजिबल होते हैं, जिनका रिमाइंडर 0 होता है। ये सम संख्या नहीं है क्योंकि इसका रिमाइंडर 1 है, लेकिन ये सम संख्या है क्योंकि इसका रिमाइंडर 0 है 2 से डिवाइड करने पर। लेकिन यदि हम विषम संख्या की बात करें, तो जब इसे 2 से डिवाइड किया जाएगा तो इसका रिमाइंडर 1 आएगा। 2 से डिवाइड करने पर इसका रिमाइंडर 1 आएगा, तो इसी को हम लोग कहते हैं ऑड नंबर। जैसे 5 को यदि हम डिवाइड करें तो 2 2 जा 4, रिमाइंडर 1, तो 5 जो हुआ वो एक ऑड नंबर हो गया, विषम संख्या हो गया। तो अभी तक हम लोगों ने जो तो अभी हमने आपको बताया कि जो 2 से डिवाइड करने पर जिनका रिमाइंडर 1 आ जाता है, उसे हम लोग विषम संख्या कहते हैं। तो अभी हम यहाँ से अभी तक एक वन मोर शॉर्ट फिर से कहते हैं। हम लोग जानते हैं संख्या पत्ती होता है। संख्या पत्ती की शुरुआत 0 से होता है, जो एक होता है पॉजिटिव टर्म, दूसरा होता है नेगेटिव टर्म। इसके साथ 0 खुद में एक इंटीजर होता है जिसे 0 इंटीजर बोला जाता है। काउंटिंग डिजिट जो होता है जिसे नेचुरल नंबर कहा जाता है। यदि हम 0 से कोई भी संख्या आरंभ होता है, 0 से स्टार्टिंग हो, तो उसे हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं, जिसे होल नंबर कहा जाता है। यदि 0 को ऐड किया जाए नेचुरल नंबर के साथ, उसे होल नंबर कहते हैं। सॉरी, कुछ गलत बोला गया था। तो सम संख्या की बात की जाए तो सम संख्या जो होता है वो 2 से पूरी तरह से डिविजिबल होता है, जिसका रिमाइंडर 0 होता है। यदि जिस संख्या को 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आ जाता है, तो उसे हम लोग ऑड नंबर कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग आगे जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर दैट मीन्स इसका हिंदी जो होता है परिमेय संख्या। आप सभी जानते होंगे शायद परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या जो होता है ये हमेशा P अपॉन Q के फॉर्म में होता है। तो जो P बटा Q के रूप में होता है उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। P अपॉन Q के फॉर्म में जो होगा उसे हम लोग कहते हैं रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। और ये जो रेशनल नंबर होगा यहाँ पे P एंड Q जो भी होंगे वो इंटीजर्स होंगे और Q इज नॉट इक्वल टू 0। इसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 3/5 एक परिमेय संख्या है, P अपॉन Q के रूप में है, P बटा Q के रूप में। 5/6 ये भी एक क्या है, परिमेय संख्या है। 3/2 ये भी एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो ये परिमेय संख्या होते हैं। अब इसके बाद एक आता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर जिसे हिंदी में कहा जाता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या ये जो होता है ये हम यदि सिंपल भाषा में कहें तो जो पूर्ण स्क्वायर में नहीं होगा। जैसे √5, तो √5 पूर्ण स्क्वायर नहीं है। √4, तो √4 एक पूर्ण स्क्वायर है जिसका वर्गमूल 2 होता है, जिसका स्क्वायर 2 होता है। लेकिन √5 का एक्चुअल जो है वो स्क्वायर रूट नहीं होता है, इसलिए √5 जो है वो क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। हम कह सकते हैं जो P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं होते हैं उन्हें इरेशनल नंबर कहा जाता है। तो यहाँ से भी आप समझ सकते हैं। एक बार फिर से हम लोग पुनः देखेंगे संख्या पत्ती। 0 खुद में एक इंटीजर है जिसे 0 इंटीजर कहा जाता है। इसके बाद हमने देखा कि इंटीजर्स के 3 टर्म्स हो गए, एक हो गया पॉजिटिव टर्म्स, एक हो गया नेगेटिव, और एक जो हुआ वो हुआ 0 इंटीजर। हमने देखा कि जो काउंटिंग डिजिट्स होते हैं उनको हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं, जिसका हिंदी होता है प्राकृतिक संख्या। लेकिन यदि नेचुरल नंबर में 0 ऐड कर दिया जाए तो वही होल नंबर होता है।
हम कह सकते हैं पूर्ण संख्या है, जहाँ 0 से आरंभ होती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। लेकिन इसके बाद हमने और देखा सम संख्या जो 2 से पूरी भाग लग जाए उसे सम संख्या कहते हैं। जो 2 से पूरी भाग ना लगे, शेषफल 1 बच जाता है उसे विषम संख्या कहते हैं। इसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट हमने देखा रेशनल नंबर जो P/Q के फॉर्म में लिखा जाता है, उसे हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। जहाँ P एंड Q जो होगा वो पूर्णांक होगा और Q बराबर 0 नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पे हमने देखा 3/5, 5/6 etc। और इसके बाद आता है इरेशनल नंबर जिसे P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। यदि साधारण भाषा में देखा जाए जो पूर्ण स्क्वायर न होता है, पूर्ण वर्ग जिसका नहीं होता है, उसे हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, बाद बाकी अगला दिन हम लोग एग्जाम्पल के साथ इस क्लास को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।